जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो आज हम देखने वाले हैं ISO 9001 2015 रिवीजन का हमारा जो टॉपिक है HWOT। ठीक है, जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें HWOT का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम उसको HWOT एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, हम जानेंगे आज HWOT एनालिसिस करते कैसे हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में HWOT इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। ये आपके इंटरव्यूज़ में भी बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, प्लस उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है HW एनालिसिस इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, अगर नहीं देखा आपने तो ज़रूर देखें, लर्न करें और ग्रो करें। तो स्टार्ट करते हैं। HWOT जो हमारा है उसको हमने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के नाम दिए हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसका HWOT होता क्या है। HWOT स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, अपॉर्चुनिटी O से एंड T से थ्रेट्स होता है। ठीक है, डिटेल में जानने के से पहले हम इसको एक बार डिफाइन देखते हैं कि डिफिनीसन इसकी क्या हो सकती है, वो भी देखेंगे, और इसका क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे। स्ट्रेंथ में क्या होता है, व्हाट डू यू डू वेल, what unique resources can you draw on, what do others see as your strength. This is strength. Okay, and weakness means what could you improve, where do you have fewer resources than others, what are the other likely to see as a weakness. अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन टू यू, what trends could you take advantage of, and how can you turn your strength into opportunities. Okay, this is opportunities. and threats की बात करें जिसे हम बोलते हैं चेतावनी या हमारे लिए चैलेंज, तो what threats could harmful for you, के जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको किस हिसाब से देख रहे हैं, what threat do your weakness expose to you. सो ये हमने देखा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो आज हम इसीलिए सेपरेट एक चैप्टर मैंने बनाया ताकि हम HWOT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम फ्रीली एक्सप्लेन कर सकें, ताकि उसमें कोई डाउट ना हो। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं डिफिनीसन एंड मीनिंग इन और ऑर्गेनाइजेशन। डिफिनीशंस क्या क्या हैं या कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रेंथ नाम से हमें क्या, स्ट्रेंथ नाम से तो आपको पता है हमारा सामर्थ्य, ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। सो स्ट्रेंथ्स आर थिंग दैट योर ऑर्गेनाइजेशन डज particularly well or in a way that distinguishes you from your competitors. Think about the advantage your organization has over other organization. These might be the motivation of your staff, access to certain material, or a strong set of manufacturing process. This is called strength. Okay, next, weakness. What is meaning of weakness? Weakness, like strength, are inherent features of your organization, so focus on your pupils, resources, सिस्टम एंड प्रोसीजर। ये चार पे आपको फोकस करना है अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए। थिंक अबाउट व्हाट यू कुड इम्प्रूव एंड द सोर्स ऑफ प्रैक्टिसेस यू शुड अवॉइड। वंस अगेन इमेजिन हाउ अदर पीपल इन योर मार्केट सी यू। आपकी वैल्यू क्या है मार्केट में, इसको आपको आपका माइनस में जो इम्प्रेशन है कि पॉजिटिव में है, मीन्स आपका इम्प्रेशन क्या है मार्केट में, ये भी आपको सर्वे आपको देखना पड़ेगा। आपको मार्केट सर्वे से प्राप्त होगा, कस्टमर फीडबैक से भी आप ले सकते हैं। Do they notice weakness that you tend to be blind to? Take time to examine how and why your competitors are doing better than you, what you are lacking. Okay,
आपको ये भी देखना है कि आपके कंपटीटर्स आपसे बेहतर कैसे कर रहे हैं, हम कहाँ अपनी कमी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पहले हमें अपनी कमियां दूर करनी है, फिर अपने कंपटीटर्स को कैसे compete करके अब बेटर क्वालिटी इंप्रूव करना है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वीकनेस। यू शुड इम्प्रूव ऑलवेज योर वीकनेस। अगर आप अपने वीकनेस को अवॉइड करते हैं तो सबसे बड़ा सीरियस इशू है। नेक्स्ट हमारा जो है अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि पता है आपको, अपॉर्चुनिटीज़ की डिफिनीशन आपको ऑलरेडी पता है, बट ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ SWOT के अंतर्गत कैसे होना चाहिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग और चांसेस for something positive to happen, okay, but you will need to claim them for yourself. They usually arise from situation outside your organization and required an eye to what might happen in the futures. They might arise of development in the market you serve or in the technology you use. Being able to spot and exploit opportunities can make a hug differences to your organization's ability to compete and take the lead in your market. You should also watch out for changes in government policy related to your field and changes in social patterns, populations profile and lifestyle can all throw up interesting opportunities. So opportunities means आपको हमेशा तैयार रहना, रेडी फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़। कैसे आपको कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर पर्सनल कैरियर ऑल्सो। सो थ्रेट्स को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थ्रेट्स इंक्लूड एनीथिंग दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम योर the outside, such as a supply chain problem, shift in market requirements, or a shortage recruits. It is a vital at infer threats and to take action against them before you become a victim of them and your growth styles. Think about the obstacles you face in getting your products to market and selling. You may notice that quality standards or specification for your product are changing and that you will need to change those products if you are stay in the lead. Evolving technology is an ever present threats as well as an opportunities, okay. सो इसको हमें नहीं देखना, इग्नोर करना, बिकॉज ये आउटसाइड डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, ओके। सो अब देखते हैं हाउ टू डू SWOT एनालिसिस, ओके। अवॉइड रिलाइंग ऑन योर ओन पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. योर assumptions could be wrong. Instead, gather a team of people from a range of functions and levels to build a broad and insignificant list observation. आपको पर्टिकुलर एक टीम बनानी है और जो भी आपके टीम मेंबर होंगे वो की रिलेटेड बंदे होंगे। ये नहीं कहीं से भी आप पकड़ के लाएं, आप टीम बनाएं जिसमें कि आपको रिलेवेंट प्रोसेस से रिलेटेड बंदे हों, उनको प्रोसेस की नॉलेज हो ताकि वो अपना इनपुट आपको दे सकें, ठीक है ना। SWOT एनालिसिस के टाइम पे वो आपको इनपुट दे सकें, ऐसे बंदे होने चाहिए, ऐसे टीम मेंबर होने चाहिए। एवरी टाइम यू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, हमेशा आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए तैयार होना है। Let's look at each areas more details and consider what fits where and what questions you could ask a part of your data gathering. आपके डाटा जो कलेक्ट किया है उसमें आपको क्वेश्चंस पुटअप करना है कि कैसे हम कहाँ कैसे हम what fits and where the question you could ask part of your data gathering. Okay, this is the procedure of SWOT analysis. Now अब देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इनका क्या मीनिंग है और कहाँ कहाँ इन लोग का यूजेस होता है। तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव फैक्टर है और ये इंटरनल फैक्टर में आता है, ठीक है ना। हमें देखना है इसमें SWOT में इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव। तो इंटरनल फैक्टर में दो आ गया, पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर, ठीक है। ये नेगेटिव फैक्टर है।
अब बात करें इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, तो स्ट्रेंथ में हम देख सकते हैं द एम टू आइडेंटिफाइड फॉलोइंग. What are your strengths? What do you better than others? What unique capabilities and resources do you possess? What do other possess your strength? You can outline an advantage of your professions by considering some, if not all, of the following capabilities: product and service offering, competitive advantage, unique selling points, resources, experience, knowledge, data, financial reserve, likely returns, policies, goals, and marketing, awareness, innovative एस्पेक्ट्स, ये सारा इसमें मिलेगा आपको. ये स्ट्रेंथ्स के अंतर्गत आते हैं, ये पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना ही करना है. ठीक है. अगर वीकनेस की बात करें तो द एम इज़ टू आइडेंटिफाइड व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट डज योर कंपटीशंस डू बेटर देन यू, व्हाट कैन यू इम्प्रूव गिवन द करंट सिचुएशन, व्हाट डू अदर्स प्रिसाइज योर वीकनेस. Here are you examine the possible disadvantages of the proposals by looking at gap in capabilities, lack of competitive strength, reputations, presence and reach, financial unknown, time scales, cash flow, continuity, supply chain resources, effects of core activity, distraction, reliability of data, accreditation, processes and system management, covers succession, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो अभी हमने देखा इंटरनल फैक्टर जिसमें पॉजिटिव था हमारा स्ट्रेंथ और नेगेटिव फैक्टर क्या था, वीकनेस. अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में पॉजिटिव क्या आएगा, वो है अपॉर्चुनिटीज़, एंड नेगेटिव फैक्टर जो होगा थ्रेट होगा. इसका एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है इसमें. So the aim is to identify the following: what trends or conditions may positively impact you, what opportunities are available to you, and इसमें क्या क्या रिव्यू करना है. मार्केट डेवलपमेंट, कंपटीटर्स, इंडस्ट्रीज ऑफ लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, न्यू मार्केट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, and niche targets markets, tactics, business and product development, information researches, वॉल्यूम, सेशनल, वेदर, फैशन, इन्फ्लुएंसेस. ये सारा आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ में. तो ये पॉइंट्स हैं जो कि मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दिया. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर इम्प्लीमेंटेशन में हैं या टूल्स में जाते हैं तो आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कोई वो डिस्क्वालीफाई या रिजेक्ट नहीं करेगा. ठीक है ना. सो ये आपको नोट डाउन करना है, अपनी डायरी पे नोट करिए. SWOT एनालिसिस में आपको काम आएगा. ठीक है ना. सो थ्रेट्स की बात करें तो व्हाट ट्रेंड्स और कंडीशन में नेगेटिवली इम्पैक्ट यू, व्हाट आर योर कंपटीटर्स डूइंग दैट इम्पैक्ट यू, एंड डू यू हैव सॉलिड फाइनेंशियल सपोर्ट. रिव्यू क्या करना है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, लीगलाइजेशन इफेक्ट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, एंटी डेवलपमेंट, कंपटीटर्स, मार्केट डिमांड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, सर्विस आइडियाज, virtual contract and partner, sustaining internal capabilities of sales faced of key staff, sustainable financial backing, seasonable. ये सारा आपको रिव्यू करना है. ओके फ्रेंड्स. सो आपने अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे एक ब्रीफ में मैंने बनाया है कैसे आपको करना है. स्ट्रेंथ है जो कि इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर है, और वीकनेस जो है हमारा इंटरनल नेगेटिव फैक्टर है. और बात करें थ्रेट्स का, वो एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक्सटर्नल पॉजिटिव फिल्टर है. इसको कैसे एनालिसिस SO स्ट्रेटेजी से करते हैं, इसको ST स्ट्रेटेजी से करते हैं, इसको WO स्ट्रेटेजी से करते हैं, और इसको WT स्ट्रेटेजी से करते हैं. इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल विच ऑफ द कंपनी स्ट्रेंथ कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी यू आइडेंटिफाई, और इसमें व्हाट एक्शन कैन यू टेक टू मिनिमाइज द कंपनीज वीकनेस यूजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ यू आइडेंटिफाई. इसमें अगर बात करें तो हाउ कैन यू यूज़ द कंपनीज स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट्स यू आइडेंटिफाई, how can you minimize the company's weakness to avoid the threats you identified.
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी भी 30% जो मेरा वॉच टाइम और व्यू आ रहा है वो अनसब्सक्राइबर्स से आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आप सब देख रहे हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ आपके लिए कि आप लर्न करें, ग्रो करें, तो आप एफ़र्ट इतना करिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।